कि दोस्तों कक्षा 9वीं की गणित की ब्रिज कोर्स की किताब 2020-21 की ब्रिज कोर्स की किताब आज से हम सोल्व करना शुरू कर रहे हैं। तिमाही परीक्षा में इससे 80 नंबर का आपको पेपर में आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपर में आएगा। सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊंगा जो पेपर में बिल्कुल आना 100% तय है। तो पेपर में आपको कम से कम 20 नंबर के सवाल जो आते हैं वो पूर्णांक से आते हैं। जो पूर्णांक वाला हमारा जो चैप्टर है ब्रिज कोर्स का क्लास 9th का, इससे आपको कम से कम 20 नंबर का आता है और ये बहुत सरल चैप्टर है। जो बच्चा समझ लेगा उसके लिए सरल है, जो बच्चा नहीं समझ पाएगा उसके लिए कठिन है। सबसे पहले इसके लिए मुझे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो पहले हम कॉपी पर आते हैं और कॉपी पर आकर के हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है और टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैं बैठा हूँ अभी यहाँ पर तुमको पढ़ाने के लिए। चिंता नहीं करने का बच्चा, अभी तुम्हारा गुरुजी यहाँ पर बैठा है ना। देखो क्या करना है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा हेडेक लेने का नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने एक रेखा खींच दिया हूँ, है ना। अपन पूर्णांक पढ़ रहे हैं अभी। यहाँ पर मैंने क्या खींचा हूँ, एक रेखा खींचा हूँ। क्लियर, ये हमारी एक रेखा हो गई। देखो यहाँ पर बीचम बीच में क्या होता है, जीरो होता है। बीचम बीच में क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर। अब इस तरफ का जो हमारा हाथ होता है ये हमारा सीधा हाथ होता है जिससे हम खाना खाते हैं। ये हमारा कौन सा हाथ होता है, इस तरफ वाला जो हमारा हाथ है वो हमारा सीधा हाथ होता है जिससे हम खाना खाते हैं। इसको हम दायां हाथ कहते हैं। और इस तरफ वाला जो हाथ होता है ये हमारा उल्टा हाथ होता है। इस तरफ वाला हाथ हमारा उल्टा हाथ होता है ना। इसको हम बायां हाथ बोलते हैं। तो अगर मैं सीधे हाथ तरफ मतलब कि दाएं हाथ तरफ जाऊंगा तो ये जीरो हो गया। फिर जीरो से बड़ा एक होता है। जीरो से बड़ा क्या होता है, एक होता है। एक से बड़ा दो होता है। एक से बड़ा क्या होता है, दो होता है। दो से बड़ा तीन होता है और तीन से बड़ा चार होता है। चार से बड़ा पाँच होता है। पाँच से बड़ा छः होता है। सात आठ नौ 10 11 12 13 14 अनंत तक जाएगी। बिल्कुल कहाँ तक जाएगी ये लाइन, अनंत तक जाएगी। हम संख्या रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, अच्छे से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये कहाँ तक जाएगी, ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। जीरो से बड़ा एक, एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, तीन से बड़ा चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। मतलब कि दाईं ओर चलने पर ये कौन सा ओर है, दाईं ओर। ये कौन सी ओर है, दाईं ओर, दाईं ओर। क्लियर, दाईं ओर सीधे हाथ तरफ। क्लियर है ना, ये सीधा हाथ तरफ। दाईं ओर चढ़ने पर अंकों की वैल्यू बढ़ती जाती है। जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, सात, आठ, नौ, 10 11 है ना। मतलब आगे बढ़ते जाएगी वो, आगे क्या होती जाएगी, वो बढ़ते जाएगी। अब देखो 6 है, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा अरे 2, अरे 2 से छोटा 1, अरे 1 से छोटा 0, 0 से छोटा। देखो 0 से छोटा क्या होता है, 0 से छोटा होता है ऋण का 1, ऋण 1 से छोटा ऋण का 2, ऋण 2 से छोटा ऋण का 3, ऋण 3 से छोटा ऋण का 4, ऋण 4 से छोटा ऋण का 5। मतलब कि ऋण 1, फिर ऋण 1 से छोटा ऋण 2, फिर ऋण छोटे से छोटा ऋण 3, ऋण 3 छोटा ऋण 4, फिर ऋण 4 से छोटा ऋण 5, ये भी अनंत जाएगा। फिर ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9। ये होता है उल्टा हाथ। उल्टा हाथ का मतलब होता है कौन सा, और बाईं ओर। ये होता है बाईं ओर। और बाईं ओर चलने पर क्या होता है, अंकों की वैल्यू कम होते जाती है। उदाहरण के लिए बात यह है कि देखो एक इंसान, उसके पास 2 रुपये है। एक इंसान के पास कितने रुपए है, 2 रुपये है। राम के पास 2 रुपये है और श्याम के पास 1 रुपये है। तो ज़्यादा अमीर कौन हुआ, राम अमीर हुआ, क्योंकि राम के पास 2 रुपये है और श्याम के पास 1 रुपये है। तो ज़्यादा अमीर कौन हुआ, राम, है ना, राम हुआ। और श्याम थोड़ा गरीब हुआ, है ना। अब मान के चलो कि देखो राम के पास भी 0 रुपये है और श्याम के पास भी 0 रुपये है, तो दोनों के पास बराबर है। लेकिन अब क्या है कि राम ने किसी से 1 रुपये उधार ले लिया और श्याम ने किसी से 1 भी रुपये उधार नहीं लिया। राम ने किसी से 1 रुपये उधार ले लिया और श्याम ने किसी से 1 भी रुपये उधार नहीं लिया। तो अमीर कौन होगा, श्याम अमीर होगा, क्योंकि श्याम के पास भले 0 रुपये है लेकिन वो कर्जा में नहीं है ना, किसी से उसने उधार नहीं लिया है। लेकिन श्याम के ऊपर 1 रुपये का उधार है, मतलब माइनस पर चल रहा है श्याम। श्याम माइनस पर चल रहा है तो श्याम क्या हो गया, गरीब हो गया।
अब मान के चलो कि शाम के ऊपर 4 रुपए का कर्जा है। शाम के ऊपर कितने रुपए कर्जा है? 4 रुपए कर्जा है। 4 माइनस में मतलब कि उसने 4 रुपए किसी से उधार लिया। 4 रुपए का क्या है? शाम के ऊपर कर्जा है। और राम के ऊपर मात्र 1 रुपए कर्जा है। तो ज़्यादा अमीर कौन होगा? राम, क्योंकि राम के ऊपर 1 ही रुपए कर्जा है, वो 1 रुपए खटाक से चुका देगा। लेकिन शाम के ऊपर 4 रुपए का कर्जा है ना, मतलब शाम क्या होगा? गरीब हो गया। मतलब कि बाईं ओर चलने पर अंकों की वैल्यू कम होते जाती है ना। मतलब कि ऋण 1, फिर उससे छोटा ऋण 2 रहेगा, फिर उससे छोटा ऋण 3 रहेगा, फिर उससे छोटा ऋण 4 रहेगा, फिर उससे छोटा ऋण 5 रहेगा। इस प्रकार से इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम संख्या रेखा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम संख्या रेखा कहते हैं। इसको हम कहते हैं संख्या रेखा कहते हैं। देखो, पूर्णांक का कार्यपत्रक एक बहुत सरल है, आपको ये तुरंत बन जाएगा क्योंकि मैंने आपको बेसिक समझा चुका हूँ। देखो यहाँ पर आपको नीचे कार्यपत्रक एक क्या बोल रहा है? नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करो। आपको यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है, इन संख्या को आपको इस संख्या रेखा पर अंकित करना है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऋण 4 दिया है। देखो 0, 0 के बाद क्या आएगा? धन का 1, धन के बाद धन का 2, फिर धन का 3, फिर धन का 4, फिर धन का 5, फिर धन का 6, फिर धन का 7, है ना। 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा ऋण 1, ऋण 1 से छोटा ऋण 2, ऋण 2 से छोटा ऋण 3, ऋण 3 से छोटा ऋण 4, ऋण 4 से छोटा ऋण 5, ऋण 5 से छोटा ऋण का 6। ये हो गया अंकित। ऋण 4 कहाँ पर है? ये ऋण 4 हो गया। 8 कहाँ पर है? 7 के बाद यहाँ पर जाएगा आपका 8 जाएगा। फिर ऋण 6 कहाँ पर है? ऋण 6 आपका ये पे है ना, ये आपका ऋण 6 है। उसका 3 कहाँ पर है? ये आपका 3 है। 2 आपका कहाँ पर है? ये आपका 2 है। ऋण 2 कहाँ पर है? ये आपका ऋण 2 है। ऋण 3 कहाँ पर है? ये आपका ऋण 3 है। इतना सा काम है, पेपर में आता है ना। चुटकियों में कर लोगे बच्चों, चुटकियों में। ब्रिज कोर्स में तो तुम 100 में से 100 नंबर लेकर के आओगे, बता रहा हूँ। पूरा 6वीं 7वीं 8वीं का तुम में से पढ़ रहे हो, है ना कि नहीं, है ना। मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, वो तो 100 में 100 नंबर लेकर के आते हैं। अब तो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब तुम लोग भी चाहे किसी भी गांव में रहते हो, तुम भी बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लेकर के आओगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर आपको ये बताना है, रिक्त स्थानों में ये है ना, इसको हम बोलते, ये चिन्ह होते हैं। ये कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, वो दर्शाने के चिन्ह होते हैं, है ना। आपको पता है ये इसको का प्रयोग करते हुए भरे, मतलब कि इसको मैं तीर का निशान बोलता हूँ अपनी भाषा में। क्या बोलता हूँ इसको? तीर का निशान। अब ये बताओ कि 0 बड़ा है फिर ऋण 3 बड़ा है, कौन बड़ा है? क्या 0 बड़ा है ऋण 3 बड़ा है? ये बताओ। देखो, किसी इंसान के पास 0 रुपए है, किसी इंसान के पास कितने रुपए है? 0 रुपए है। और एक इंसान के ऊपर ऋण 3 का कर्जा है, तो अमीर कौन हुआ? जिसके पास कुछ भी रुपए नहीं है वो अमीर हुआ। क्योंकि यार जिसके पास -3 है मतलब कि वो कर्जे में है ना। और सिंपल सी बात याद रखो यार, ऋणात्मक संख्या छोटी होती है। अगर धनात्मक संख्या है ना, धनात्मक संख्या अगर कोई संख्या धन वाली है, देखो 1 के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा मतलब धन का संख्या है। 2 के सामने कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन का चिन्ह है। 3 के सामने कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन का चिन्ह है। 4 के सामने कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन का चिन्ह है। 5 के सामने कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन का चिन्ह है। 6 के सामने कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन का चिन्ह है। 7 के सामने कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन का चिन्ह है। 8 के सामने कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन का चिन्ह है। मतलब जिस, है ना। तो धनात्मक संख्या में अगर संख्या बड़ी है तो उसकी वैल्यू बड़ी रहेगी। मतलब कि 2 और 4 में 4 बड़ा रहेगा और 2 छोटा रहेगा, है ना। मतलब कि इस तरह जाएंगे तो 1 बड़ा, फिर 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8। क्लियर। लेकिन ऋणात्मक संख्या में वैल्यू घटती जाती है। क्यों? क्योंकि देखो 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, फिर 0 से छोटा ऋण 1, फिर ऋण 1 से छोटा ऋण 2, मतलब ऋण 2 ऋण 1 से छोटा है क्योंकि वो इस ओर चल रहा है। इस ओर जाने पर वैल्यू घटती है। तो देखो 0 बड़ा है, फिर 0 से छोटा ऋण 1, फिर ऋण 1 से छोटा ऋण 2, फिर ऋण 2 से छोटा ऋण 3, मतलब ऋण 3 छोटा है और 0 कैसा है? बड़ा है। क्लियर। 0 कैसा है? बड़ा है और ऋण 3 कैसा? छोटा है। 0 बड़ा है और ऋण 3 छोटा है। 0 बड़ा है क्योंकि 0 इधर है ना, और ऋण 3 कैसा? छोटा है। क्लियर। 0 बड़ा है ना क्योंकि 0 छोटा ऋण 1, ऋण 1 से छोटा ऋण 2, ऋण 2 छोटा ऋण का 3। आ रहा कि नहीं समझ में? नहीं आ रहा कमेंट करके बोलो और अच्छे समझाऊंगा, है ना। तो 0 बड़ा है, ऋण 3 छोटा है। 0 बड़ा है और बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई की कुटाई करता है घर पे। आपने घर पे देखे हो ना, बड़ा भाई छोटे भाई को मारता है। 0 बड़ा है, ऋण 3 छोटा है, तो 0 ने ऋण 3 को तीर मार दिया, है ना। 0 ने ऋण 3 को क्या करा? तीर मार दिया। क्लियर। जो बड़ा होता है वो छोटे वाले को मारता है, ये धड़ाल से तीर मार दिया। अब अब देखो अगला है ऋण 40
बड़ा है या फिर ऋण 20 बड़ा है, ऋण 40 बड़ा है या फिर ऋण 20 बड़ा, हमको ये बताना है। देखो हम इस ओर जाएंगे, अगर हम इस ओर जाएंगे, इस ओर जाने पर देखो इस ओर जाएंगे तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, फिर ऋण 20 आएगा, फिर ऋण 20 के बाद फिर ऋण 40 आएगा। पहले क्या आएगा, ऋण 20 आएगा, ऋण 20 आया, फिर ऋण 20 से छोटा ऋण 30, फिर ऋण 30 से छोटा ऋण 40। मतलब इस ओर जाने पर अंकों की वैल्यू क्या होती है, घटते जाती है। अंकों की मान क्या होते जाता है, घटता चला जाता है। अंकों की जो वैल्यू होती है, अंकों की जो वैल्यू होती है, अंकों का जो मान होता है वो घटता चला जाता है ना। तो देखो मतलब कि देखो संख्या रेखा पर यदि आप इस ओर आओगे, सिंपल सी बात है, तो इस ओर आने पर क्या होगा, पहले 0 है, फिर पहले यहाँ पर ऋण का 20 आएगा, फिर उसके बाद फिर ऋण का क्या आएगा, 40 आएगा। मतलब 0 से छोटा ऋण 20, फिर ऋण 20 से छोटा ऋण का 40। मतलब ऋण 20 बड़ा है और ऋण 40 क्या है, छोटा है। ऋण 20 बड़ा है, ऋण का 20 बड़ा है तो बड़ा वाला, और ऋण का 40 क्या है, छोटा है, क्योंकि पहले ऋण 20 आया, 0 से छोटा ऋण 20, फिर ऋण 20 से छोटा ऋण का 40। मतलब ऋण 20 बड़ा है और ऋण का 40 क्या है, छोटा है। तो बड़े वाला छोटे वाले को तीर मारता है, ये इसने तीर मार दिया, कोई दिक्कत है ना। अब देखो ऋण 90 बड़ा है फिर 48 बड़ा, हमको ये बताना है। हमको ये बताना है कि ऋण 90 बड़ा है या फिर 48 बड़ा। सिंपल सी बात है, 48 जो है वो धनात्मक संख्या है, क्योंकि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब धन का चिन्ह लगा है। मतलब कि इस ओर की संख्या, मतलब इसका मान हमेशा बड़ा ही रहेगा। धनात्मक संख्या का मान क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, और ऋणात्मक संख्या का मान हमेशा कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। 48 बड़ा है, 48 बड़ा है तो बड़ा वाला छोटे वाले क्यों मारता है, तीर मारता है। बड़ा वाला छोटे वाले क्यों मारता है, अरे तीर मारता है ना। बड़ा भाई छोटे भाई की कुटाई करता है, क्लियर। अब ऋण का 53 बड़ा है या फिर ऋण का 5 बड़ा है ना, -53 बड़ा है या फिर -5 बड़ा, हमको ये बताना है, क्लियर। तो देखो सब देखो 0 से छोटा क्या होता है, ऋण 1, फिर ऋण 1 से छोटा ऋण 2, फिर ऋण 2 से छोटा ऋण 3, फिर ऋण 3 से छोटा ऋण 4, फिर ऋण 4 से छोटा ऋण 5, फिर ऋण 5 से भी छोटा ऋण 6, फिर ऋण 53। मतलब ऋण 5 से भी छोटा ऋण का 53, क्योंकि ऋण का 53 इस तरफ आएगा, इधर बहुत आगे चलने पर हमको ऋण का 53 प्राप्त होगा। आ रहा है समझ में। अरे सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये संख्या रेखा है, ये 0 है, पहले ऋण का 5 आएगा, फिर ऋण का 53 आएगा ना, इसे हो जाने पर है ना। 5, 6, 7, 8, 9, 11, 50, फिर 53 आएगा। तो 0 से छोटा ऋण का 5, फिर ऋण 5 से छोटा ऋण का 53। मतलब ऋण 5 से छोटा है ऋण का 53, मतलब ऋण 5 बड़ा है और ऋण का 53 छोटा है। ऋण 5 बड़ा है, ऋण 5 क्या है, बड़ा है, ऋण का 5 बड़ा है, मतलब बड़ा वाला छोटे वाले को क्या मारेगा, तीर मारेगा। ऋण 5 क्या है, बड़ा है, और ऋण 53 क्या है, छोटा है। अब देखो 0 से छोटा ऋण का 1, फिर ऋण 1 से छोटा ऋण का 7, मतलब ऋण 1 से छोटा ऋण का 7 है। मतलब ऋण 7 छोटा ऋण 1 क्या है, बड़ा है। अरे 0 छोटा ऋण 1, अरे 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा ऋण 1, फिर ऋण 1 से छोटा ऋण का 2, फिर ऋण 2 से छोटा ऋण का 3, फिर ऋण 3 से छोटा ऋण का 4, फिर ऋण का 7। मतलब ऋण 1 बड़ा है और ऋण 7 क्या है, छोटा है। ऋण 1 बड़ा है और ऋण 7 क्या है, छोटा है। तो ऋण 1 बड़ा वाला छोटे वाले को तीर मारेगा। ऋण 1 बड़ा है क्योंकि ऋण 1 पहले आ गया, फिर उसके बहुत इधर जाने पर ऋण का 7 आएगा, और इस ओर जाने पर वैल्यू क्या होती है, घटती है। संख्या का मान क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो ऋण 1 बड़ा है और ऋण 7 क्या है, छोटा है। तो ऋण 1 बड़ा है, ऋण 7 क्या है, छोटा है। तो ऋण 1 बड़ा भाई छोटे भाई क्यों मार देगा, ये तीर मार देगा, क्लियर। अब ऋण का 100 बड़ा है या फिर ऋण का 101 बड़ा है, विकल्प में आते हैं, पेपर के लिए मोस्ट IMP है। अब ये बताना है कि ऋण का 101 बड़ा है या फिर ऋण का 100 बड़ा है। ऋण का 101 बड़ा है या फिर ऋण का 100 बड़ा है, हमको यहाँ पर ये बताना है कि ऋण का 101 बड़ा है, ऋण का 100 बड़ा है। तो देखिए देखो हमारी ये संख्या रेखा हो गई, हमारी ये क्या हो गई, हमारी ये संख्या 0 हो गया। इधर जाएंगे तो पहले 100 ऋण का 100 आएगा, आएगा ना, ऋण का 100 आएगा। फिर ऋण का 100 आने के बाद फिर इधर क्या आएगा, ऋण का 101 आएगा, क्लियर। फिर 0, फिर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 50, फिर ऋण का 100, फिर ऋण का 101 आएगा, क्लियर। आ रहा है समझ में। तो 0 से छोटा ऋण 100 और ऋण 100 से छोटा भी हो जाएगा ऋण का 101। मतलब 0 से छोटा ऋण का 100 है और ऋण 100 से भी छोटा क्या है, ऋण का 101 है ना। मतलब कि ऋण का 100 बड़ा है और ऋण का 101 क्या है, छोटा है, क्योंकि इधर इस ओर जाने पर मान घटते जाता है, बाईं ओर चलने पर क्या होता है, मान घटते जाता है। मतलब 0 से छोटा ऋण का 100 है और ऋण का 100 से छोटा क्या है, ऋण का 101 है। मतलब कि ऋण का 100 बड़ा है और ऋण का 101 क्या है, छोटा है। ऋण का 100 बड़ा है और ऋण का 101 क्या है, छोटा है। ऋण का 100 बड़ा है और ऋण का 101 छोटा है, मतलब बड़ा वाला छोटे वाले क्या मार देगा, तीर मार देगा। इतना सा आपका सवाल है ना। समझ में नहीं आया होगा तो क्लियर बताना,
है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कितना समझ पा रहे हो कितना नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए। आप कमेंट कीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया, फिर मैं उसको और डिटेल में अंदर घुस करके आपको समझाऊंगा, है ना। और अब नौवीं, ये जो चैनल मैंने बनाया हूँ भारती शेर 9th, इस चैनल पर सबसे पहले मैं आपको नौवीं की पूरी ब्रिज कोर्स की गणित पढ़ाऊंगा, विज्ञान पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर मेन गणित आपकी चालू करूंगा, है ना। मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, मेरी कोचिंग के जो 9वीं क्लास के बच्चे होते हैं सरकारी स्कूल के 90%, 95%, 98% तक बना करके लेकर के आते हैं, है ना। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगा करके पढ़ाई करना, बिल्कुल पूरी जान झोंक देना है। 9वीं क्लास में बिल्कुल 90 से ऊपर परसेंट बनाना है। भले 8वीं क्लास में तुम्हारा 40% रहा हो, लेकिन अगर तुमने 9वीं क्लास में कसम खा लिए, अपने मन में ठान लिए, जिद कर लिए कि कुछ भी करके 9वीं क्लास में 90 से ऊपर बनाना है, तो 90 से ऊपर परसेंट बनाने से तुमको कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस मन में लगन रखो और मेहनत करके पढ़ाई करो। गणित बहुत आसान विषय है, कोई कठिन विषय नहीं है, बस प्रैक्टिस मायने रखती है। अच्छे से समझना, इसको नोट कर लेना कॉपी पर और बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है। आराम से तुम बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लेकर के आओ गणित में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।